फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज़ के कुछ क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म इंडस्ट्री? इंडस्ट्री का क्या मतलब है? इंडस्ट्री रिफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो हमारी इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेफर करती है। ठीक है। इट इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये क्या है? ये कंसर्न है किससे? हमारे गुड्स के प्रोडक्शन से। लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, जो हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड है ये। ठीक है। साथ ही साथ जो हमारी मिनरल्स को निकालने का, जो एक्सट्रैक्शन करने का जो तरीका होता है, उससे रिलेटेड है। ठीक है। मतलब ये इंडस्ट्री जो हमारी एक आर्थिक गतिविधि कहलाती है। ये सारी चीज़ें गुड्स के प्रोडक्शन के लिए आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गए, जैसे मिनरल एक्सट्रैक्ट करने वाली, कोल माइनिंग, ठीक है, कोयले की खदानें हो गई, वो सारी इंडस्ट्रीज़। और प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज लाइक टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़, जो सर्विसेज को प्रोविज़न करती हैं, बचाती हैं, जैसे टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़। ये सारी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है। विच आर मेन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री? कौन से ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन को रेफर करते हैं? सेटिंग अप एन इंडस्ट्री लीड टू डेवलपमेंट। जो हमारी इंडस्ट्री को सेट करने का एक जरिया होता है, लीड होता है, वो डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ दैट लोकेशन, उस पर्टिकुलर एरिया के लोकेशन के डेवलपमेंट और ग्रोथ पर डिपेंड करता है। द फैक्टर दैट अफेक्ट द लोकेशन, जो फैक्टर हैं जो हमारे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट डालते हैं, आर द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। वहाँ पे हमको ईजिली मौजूद मिलेगा हमारा कच्चा माल, रॉ मटेरियल। एंड लैंड एडवोकेट सप्लाई ऑफ वाटर, ज़मीन मिलेगी। साथ ही साथ जो है एडवोकेट सप्लाई में वाटर मिलेगा, लेबर मिलेंगे। एक्सेस टू पावर्स, इजीली हम वहाँ पे पावर को एक्सेस कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट को, प्रेजेंस ऑफ मार्केट, यहाँ तक कि वहाँ पे मार्केट प्रेजेंस होगी। एंड अ गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल, वहाँ पे अच्छे अमाउंट ऑफ कैपिटल भी वहाँ पे लग जाएगी। सम टाइम द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड, कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है कुछ प्रोत्साहन, मीन्स इंसेंटिव, जो कि पावर को सब्सिडी के द्वारा पावर को एक प्रोवाइड करती है। लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगाती है, कम पैसा लगता है ट्रांसपोर्ट में। और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ होती है वो सारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम क्या करें, इनकरेज करती है, बढ़ावा देती है इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो इस्टेब्लिश करे इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ जा कर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडस्ट्रीज इज ऑफन रेफर्ड टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो ये रेफर करती है मॉडर्न इंडस्ट्री के बैकबोन, और क्यों? द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो रेफर करती है बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री की। दिस इज सो, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फेडर इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट आर यूज एज अ रॉ मटेरियल, क्योंकि वहाँ पे जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या है, वो यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल और फॉर अदर इंडस्ट्री, दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए। वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई? क्यों कॉटन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो तेज़ी से एक्सपेंड हुए, फैलते गए मुंबई के अंदर? तो कॉटन टेक्सटाइल रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। वहाँ पे कुछ ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल जो है कंपनी इंडस्ट्रीज जो थी वो काफ़ी तेज़ी से फैली मुंबई में। मुंबई हैज़ अ वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मॉइस्ट और वार्म क्लाइमेट होता है। ईजी अवेलेबल ऑफ द पोर्ट फैसिलिटी, वहाँ पे ईजिली, समुद्र का किनारा है तो वहाँ पे पोर्ट फैसिलिटी ईजिली अवेलेबल होता है। फॉर इम्पोर्टिंग ऑफ मशीनरी, ताकि वो और दूसरे जगहों से मशीन को बुला सके, इंपोर्ट कर सके। ईजी अवेलेबल ऑफ स्किल लेबर, वहाँ पे ईजिली स्किल्ड पढ़े लिखे लेबर्स भी मिल जाते हैं काम करने वाले, इसलिए वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल जो है तेज़ी से ग्रोथ हो गया। What are the similarities between information technology industry in बेंगलुरु एंड कैलिफोर्निया? कौन से ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स आईटी के बीच में, आईटी के बीच की इंडस्ट्रीज़ में, किसके बीच में? बेंगलुरु और कैलिफोर्निया में। द सिमिलैरिटी बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिमिलैरिटी जो है बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर और कैलिफोर्निया में क्या है?
बोथ इन बेंगलोर एंड कैलिफोर्निया। बेंगलोर और कैलिफोर्निया दोनों में ही जो है प्रेजेंस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मीन्स कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो जो प्रेजेंस है वहाँ पे हाई क्वालिटी में वहाँ पे पढ़ाई है। टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक रिसर्च, जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च से सेंटर्स जो हैं वो सब आईटी इंडस्ट्रीज़ के वहाँ पे हैं बेंगलोर और कैलिफोर्निया में। इन बोथ प्लेस वेल ट्रेंड एंड स्किल पीपल वर्क, दोनों जगहों पे जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड और पढ़े लिखे स्किल पीपल वहाँ पे काम करते हैं। देयर आर प्रेजेंस ऑफ इजी एक्सेसिबिलिटी टू मेजर मार्केट, वहाँ पे इजीली एक्सेस करना मेजर मार्केट जो है आईटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ सब जो इजी उन लोगों को एक्सेस करने में हेल्प होती है, वहाँ पे वो प्रेजेंस है। एंड बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सिस्टम भी बहुत अच्छी है। क्लीन एंड पीसफुल सराउंडिंग आर ऑल्सो सिमिलरिटीज़ ऑफ दीज प्लेसेस, क्योंकि वहाँ पे सफाई है, शांति है सराउंडिंग में, तो इससे क्या है, ये भी एक सिमिलरिटी है इस तरह के प्लेसेस की। टेक द करेक्ट आंसर। कुछ MCQs हैं। सिलिकॉन वैली इज़ लोकेटेड इन, सिलिकॉन वैली जो हमारी वो कहाँ लोकेटेड है, बेंगलुरु में, कैलिफोर्निया में या अहमदाबाद में, तो हमारे कैलिफोर्निया में वो लोकेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसको उगता हुआ सूरज का के नाम से जाना जाता है, आयरन स्टील इंडस्ट्री या फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या आईटी। तो इस समय फ़िलहाल में आईटी इंडस्ट्री जो है वो हमारा उगता हुआ उद्योग के नाम से जाना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन नेचुरल फाइबर, कौन सा हमारा नेचुरल फाइबर है, नायलॉन मैन मेड होता है, एक्रिलिक मैन मेड होता है, पर जूट जो है हमारा वो प्राकृतिक फाइबर कहलाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें डिस्टिंग्विश करना है एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मीन्स कि कृषि आधारित उद्योग और जो खनिज आधारित उद्योग हैं उनके बारे में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड कृषि आधारित उद्योग जो हैं वो प्लांट और एनिमल का यूज़ करती हैं, उस पर बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट का यूज़ करती हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए। इट इज़ अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है ऑफ और पीपल इन रूरल एरिया, जो हमारे रूरल एरिया मीन्स हमारे गांव वगैरह में जो रूरल एरिया में लोग हैं उनके लिए। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के। वेयर एज अ मिनरल बेस्ड, दूसरी तरफ जो हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है मीन्स खनिज आधारित जो उद्योग हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्री होता है दैट यूज़ मिनरल ओर, जो हमारी मिनरल ओर्स को यूज़ करता है एज अ रॉ मटेरियल। इट इज़ अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है बोथ रूरल और अर्बन पॉपुलेशन के लिए, आबादी के लिए। स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, जो हमारी स्टील और आयरन इंडस्ट्री है। एंड हैवी मशीनरी इंडस्ट्री, जो हमारी बड़े बड़े मशीनरी वाली बनाने वाली जो उद्योग होंगे, ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के। नेक्स्ट इज़ पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री मीन्स जो हमारी पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं। इंडस्ट्रीज ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट आर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो हमारी इंडस्ट्री जो उद्योग हमारी सरकार द्वारा चलाई जाए, सरकार की हो, वो हमारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहलाती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो, और हमारी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है, वो दोनों जो है कंपनियां हमारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं जो हमारी गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, वो ही उसका मालिक है। दूसरी तरफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, जो हमारी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल, जो हमारी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं उनके मालिक और उनको चलाने वाले जो होते हैं या तो स्टेट होगा या फिर इंडिविजुअल कोई होगा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होगा। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड देख लीजिए, ठीक है, ये सब क्या है, टाटा बिरला देख लीजिए, ये सब क्या है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग इन स्पेस प्रोवाइडेड, जो भी हमारा यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड किया है इसमें 2 एग्जाम्पल बताने हैं आपको। कच्चा माल, रॉ मटेरियल क्या क्या हो सकता है हमारा, आयरन ओर और कॉटन, ये हमारा कच्चा माल होता है। आयरन ओर से आयरन निकलता है और कॉटन से हमारे कपड़े बनते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या हो सकता है, स्टील और क्लॉथ, स्टील मिला हमें एंड प्रोडक्ट में और क्लॉथ मिला। टर्सरी एक्टिविटी क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टिंग और
बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट करना और बैंकिंग। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या हो सकती है हमारी, डेयरी का प्रोडक्ट जो कृषि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, और शुगर, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री क्या हो सकता है, पॉटरी एंड बास्केट वीविंग, मीन्स की बास्केट को बुनना और हमारी जो पॉटरी बनाते हैं, मीन्स की जो हमारे मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का गमला, ये सब बनाते हैं वो सब पॉटरी कहलाते हैं। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव के कौन से हो सकते हैं, मदर डेयरी और आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। ये सब हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ के हैं। तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यहीं फिनिश होते हैं। तो आपको इससे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।